श्री राम समर्थ। सितंबर 20। गृहस्थी का स्मरण ही दुख का कारण है। हम राम से केवल यही मांगे, हे राम, यह सारा संसार तुम्हारी इच्छा से चल रहा है, उसका मैं एक पामर तुम्हारे लिए भारी कैसे हो गया। तरह तरह के बड़े बड़े और अनेक अपराध हो जाने पर भी तुम तो माता की तरह क्षमा करते हो। जो भी हो, जो माँ की शरण जाता है उसे मरण नहीं दिया जाता, ऐसा आज तक सुना है। तो हे रघुवीर, तुम मुझ पर कृपा करो। राम दाता है यह जानकर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो अब राम, तुम मुझे बहुत कसो मत। तुम्हारे बिना यह संसार अब मुझे शून्य अर्थात तो व्यर्थ लगता है। मैंने जहां जहां भी लोभ किया वह सब दुखदायक हुआ। अब राम, मैं कहां कहां जाऊं, तुम्हें छोड़कर कहां रहूं। मैं ऐसा स्थान कहां पाऊंगा जहां मुझे संतोष प्राप्त होगा। तो अब भाव हो या न हो, हे राम, अब तो मैं तुम्हारा ही हो गया हूं। अब कैसा भी करो, अब तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हूं। अब संसार के मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, उसमें मुझे कोई चाव नहीं है। हे रघुवीर, ऐसी कृपा करो कि यही भाव मेरे मन में दृढ़ हो जाए। अब मन में जैसा आए वैसा करो, किंतु इतनी कृपा करो कि मेरा मैं न रह जाए, अर्थात मैं का अहंकार पूर्ण नष्ट करो। जब तक देह की संगति है तब तक मैं मेरा की वृत्ति है। जिसे अभिमान होता है वह कभी अनुसंधान नहीं कर सकता। अंधकार जब बहुत घनीभूत हो जाता है तब उसे मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। जब सूर्य का आगमन होता है तब अंधकार अपने आप मिट जाता है। गृहस्थी में संकट तो आने वाले ही होते हैं, तो तुम मैं जो कहता हूँ उस पर गंभीरता से विचार करो और बहुत दुखी मत बनो। गृहस्थी का स्मरण ही दुख की जड़ है, यही उसका मूल कारण है। इसी को यदि तुम रटते हो तो जो भगवान आनंद स्वरूप है उसका स्मरण भी नहीं होगा। सुख दुख की उत्पत्ति अपनेपन में ही है, स्वार्थ का मतलब ही है अपनापन। इसलिए मैं का ममत्व ही दुख का कारण है। हम मेरा मेरा करके बरतते रहें तो हम सुख दुख चिंता शोक आदि के धनी बनना पड़ेगा। ऐसा हो ऐसा न हो, इसका कैसे होगा उसका कैसे होगा, यह जो चित्त की अस्वस्थता है यही चिंता है। सुख दुख के कारण ही चित्त की स्थिरता नहीं रहती, किंतु वास्तव में स्थिरता ही चित्त की सच्ची अवस्था है। सुख दुख हमारी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, वह तो हमारे भान पर, मन की शक्ति पर निर्भर होता है। जिसे किसी एक बात में सुख लगता है वही बात दूसरे के लिए दुखदायक होती है। दुख का मूल कारण यह है कि हम संसार को ही सत्य मान बैठे हैं। हमने फल की आशा कर अपार कष्ट किए, लेकिन फल तो प्राप्त हुआ ही नहीं, उल्टे वह दुख का कारण हुआ। हमारा चित्त विषयाधीन होने के कारण ही दुख हुआ है, दुख का और दूसरा कारण नहीं है। बीती हुई बातों का स्मरण, आगे होने वाली बातों का चिंतन, यही दुख के सच्चे कारण है। इसके लिए एकमात्र उपाय है भगवान का अखंड अनुसंधान। गृहस्थी सुख की नहीं होती, वह तो कर्तव्य की होती है। अतः चित्त में वृत्ति स्थिर करके रघुवीर का भजन करना चाहिए। आज का मुख्य विचार, हे राम, सुख दुख दोनों तुम्हें अर्पण किए हैं। अब तो तुम्हें जो मंजूर है वही करो, सिवाय इसके मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।